गुड़गांव में पुलिस ने चलाया ऑपरेशन रोमियो रिटर्न। महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने वालों को किया गिरफ्तार। ऑपरेशन रोमियो रिटर्न में 50 लोगों को पुलिस ने पकड़ा। सादी वर्दी में तैनात थे पुलिस वाले। महिला पुलिस को भी किया गया था तैनात। अहमदाबाद में गैस लाइन में आग लगने से सनसनी। ओएनजीसी की लाइन में आग की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। सेना भर्ती के लिए जाली दस्तावेज देने वाले 4 शख्स गिरफ्तार। रैकेट चलाने वाले गिरोह की पुलिस को तलाश। उड़ीसा के बालेश्वर में बांस में लटकाकर ले गए महिला का शव। मौके पर नहीं पहुंची एम्बुलेंस। फरीदाबाद में एयर इंडिया के एयर होस्टेस की सड़क हादसे में मौत। घर में पसरा मातम। दिल्ली के फतेहपुर बेरी में शादीशुदा महिला के जहर खाने से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। लड़की के परिवार वालों ने लगाया दहेज उत्पीड़न का आरोप। बरेली में गैंग रेप को आरोपियों को औरैया में राज्य मंत्री इरशाद कुरैशी और एसडीएम जितेंद्र श्रीवास्तव समेत 3 लोगों के खिलाफ महिला के रेप का मामला दर्ज। राजस्थान के धौलपुर में बुखार से एक ही मौत। पूरा गांव बीमारी की चपेट में। ग्वालियर में अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री मिली। 1 दर्जन से ज्यादा अवैध हथियार बरामद। गिर सोमनाथ जिले में झरने में नहा रहा युवक डूबा। 30 फीट की ऊंचाई से गिरा। जयपुर में पोलो ग्राउंड की दीवार का मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा। इंडियन पोलो एसोसिएशन और एयरफोर्स के बीच चल रहा है विवाद। गाजियाबाद में छात्रा के साथ 3 युवकों पर 2 बार गैंग रेप करने का आरोप। अश्लील वीडियो बनाकर छात्रा को किया ब्लैकमेल। कौशाम्बी में पुलिस चौकी के पास एक युवक का शव मिलने से सनसनी। शव के पास पड़े न्यूज़पेपर के सहारे कत्ल की गुत्थी सुलझाने की कोशिश। फर्रुखाबाद में 16 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप। 5 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का शहरी नेटवर्क संभालने वाला कुख्यात नक्सली आकाश उर्फ बीमा पुलिस के हत्थे चढ़ा। बीएचयू में आज के छात्र पर अप्राकृतिक दुष्कर्म का मामले में छात्रों ने किया प्रदर्शन। चाकू की नोक पर हुआ था दुष्कर्म। बुलंदशहर में पुल की रेलिंग तोड़ तेज रफ्तार गंगा में गिरी। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, 3 लापता। दमोह में बस से एक पति को पत्नी के शव के साथ जंगल में उतारा। 5 साल की मासूम और पत्नी के शव को लेकर भटकता रहा पति। लखीमपुर खीरी में वैन में लगी आग। अवैध रूप से लगी एलपीजी किट से गैस हुई लीक। बांकुड़ा में ट्रेन के नीचे आने से 3 हाथियों की मौत। हाथियों का झुंड पार कर रहा था रेलवे ट्रैक। हरिद्वार के कंखल में प्रोड्यूसर लव कपूर के घर पर हंगामा करने वाली अभिनेत्री अलीशा मान गए। अलीशा ने कहा कि लव कपूर पर लगाए थे झूठे आरोप। देवरिया में जन्माष्टमी के मौके पर बार बालाओं के डांस का आयोजन। वीडियो वायरल होने के बाद थाना प्रभारी समेत 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड। छतरपुर में एक गर्भवती महिला को पैदल 6 किलोमीटर दूर स्वास्थ्य केंद्र जाना पड़ा। प्रदेश सरकार की चलाई गई जननी एक्सप्रेस कॉल करने पर भी नहीं पहुंची। दिल्ली के करोल बाग में डीटीसी बस से पर्स छीनने का विरोध करने पर युवक को बदमाशों ने चाकू मारा। पुलिस ने दर्ज किया मामला। कानपुर के ग्वाल टोली में एक युवक की गला घोंटकर हत्या। पुलिस के मुताबिक त्रिकोणीय प्रेम प्रसंग का मामला। मुंबई में महिला ने किडनी बदलने के मामले में धोखाधड़ी का आरोप लगाया। महिला को किडनी के बदले 35 लाख रुपए देने का किया गया था वादा। उल्टा महिला से 44,000 उधार लेकर फरार। बरेली में महज एक समोसे के लिए सौतेली मां ने मासूम को मार डाला। पिता की शिकायत पर मां गिरफ्तार। भीलवाड़ा में युवक को उधार दिए पैसे मांगना भारी पड़ा। उधार मांगने पर की पिटाई। दादरी कांड में अखलाक के परिवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत। बुजुर्ग मां, पत्नी और बेटी समेत 5 लोगों की गिरफ्तारी पर रोक। बुलंदशहर में पुल की रेलिंग तोड़कर गंगा नदी में गिरी इको कार में सवार 9 लोगों में 3 बेहोश मिले। 3 के शव मिले, 3 अभी लापता। फैजाबाद में स्कॉर्पियो सवार लुटेरों ने कैश वैन को लूटने की कोशिश की। फायरिंग में गार्ड राजाराम की मौत। महोबा में तेज रफ्तार ट्रक संतुलन खोकर दुकान में घुसा। 2 लोगों की मौत, 4 घायल। संभल में रिश्तेदार के घर आई नाबालिग से दरिंदगी। रेप के बाद बच्चे की पिटाई। 2 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के लखीमपुर खीरी में जवाहर नवोदय विद्यालय के करीब 399 छात्र छात्राओं की भूख हड़ताल। बिजली और खाने की बदइंतजामी का विरोध। फतेहपुर में बिजली के करंट से हुए हादसे को लेकर लोगों का हंगामा। 2 घंटे तक सड़क जाम।
बुलंदशहर में तेज रफ्तार कार नहर में गिरी, 3 लोगों के शव मिले, संतुलन बिगड़ने से हुआ हादसा। पीलीभीत में रेलवे कर्मचारी के भाई पर अश्लील वीडियो बनाने का आरोप, 8 महीने से कर रहा था ब्लैकमेल। देवरिया में पानी नहीं देने पर भड़का पति का गुस्सा, पत्नी को मिट्टी का तेल डालकर जलाया। उत्तर भारत में बाढ़ का कहर, अब तक 265 से ज्यादा लोगों की मौत। बिहार में बाढ़ ने मचाया सबसे ज्यादा कोहराम, मरने वालों की संख्या 135 तक पहुंची। राजस्थान में भी बाढ़ का कहर, अब तक 17 लोगों की मौत। यूपी में भी नदियों ने लिया विकराल रूप, 10 लोगों ने बाढ़ की वजह से गंवाई जान। हिमाचल में बारिश और बाढ़ से अब तक 30 की मौत, 550 करोड़ से ज्यादा के नुकसान का आकलन। बिहार के खगड़िया में बाढ़ पीड़ितों का फूटा गुस्सा, बाढ़ राहत सामग्री न मिलने से NH 31 को किया जाम। बेगूसराय में 48 घंटे में बाढ़ में बेहोश तैरता बुजुर्ग मिला जिंदा, नाविक ने बचाई जान। बिहार के कटिहार में कोसी और गंगा के कहर से लोगों को दोहरी मार, बाढ़ के अलावा सांप और अजगर के निकलने से दहशत। मिर्जापुर में बाढ़ के कहर से जूझ रहे लोगों को अब मगरमच्छ से खतरा, 15 दिनों के अंदर 4 मगरमच्छ बस्तियों में घुसे। वाराणसी में अब भी जलमग्न है कई इलाके, वरना नदी का कहर झेलने को मजबूर है लोग। अगले 24 घंटे में ओडिशा के कई इलाकों में भारी बारिश का अनुमान, पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बन रहा है निम्न दबाव का क्षेत्र। हिमाचल के रामपुर में कुदरत का कोहराम, बादल फटने से बह गए एक परिवार के 6 सदस्य, 4 शव बरामद। बाढ़ पीड़ितों का मजाक उड़ाने के बाद लालू यादव ने समझाया सैलाब का अर्थशास्त्र, कहा बाढ़ से नुकसान कम, उपज का लाभ ज्यादा। विदेश दौरे से लौटकर राघोपुर में बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी ने लिया बाढ़ के हालात का जायजा, अधिकारियों को दी चेतावनी। बिहार में बाढ़ से भारी तबाही के बीच महुआ में नाच गाने का आनंद लेते दिखे तेज प्रताप, कृष्ण के रूप में नजर आए लालू के बड़े बेटे। आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जम्मू कश्मीर की CM महबूबा मुफ्ती मुलाकात करेंगी, घाटी के हालात पर होगी चर्चा। कश्मीर घाटी में तनाव का 50वां दिन, अनंतनाग, पुलवामा, बडगाम, शोपिया और श्रीनगर में कर्फ्यू, दूसरे इलाके में जारी रहेगी पाबंदी। कश्मीर घाटी में जुमे के दिन भी भड़की हिंसा, पुलवामा में हिंसक झड़प में एक युवक की मौत, 70 तक पहुंचा मरने वालों का आंकड़ा। नवाज शरीफ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 60 सम्मेलन का भेजा न्योता, 9 नवंबर से इस्लामाबाद में सम्मेलन। प्रवासी भारतीय दिवस पर POK को भी भारत सरकार दे सकती है न्योता, आधिकारिक पुष्टि नहीं। बलूचिस्तान पर भारत के स्टैंड प्रदर्शन पर बौखलाया लश्कर का मुखिया हाफिज सईद, कहा इस्लामाबाद वालों को देना चाहिए मुंहतोड़ जवाब। YouTube पर अपलोड किए वीडियो से बेनकाब हुआ लश्कर के मुखिया का प्लान, मुंबई को भारत से तोड़ने की दी धमकी। सिंध का चेयरमैन अगर ये कहता है कि मैंने बंबई आजाद करवाना है, मैंने सिंध के वो इलाके जो इंडिया के कब्जे में हैं ये आजाद करवाने हैं, तो हक बनता है कि आज हम भी खुलकर दुनिया के सामने ये बात करें। बातचीत को लेकर भारत ने पाकिस्तान से एक बार फिर साफ किया स्टैंड, कहा सिर्फ सरहद पार आतंकवाद को लेकर हो सकती है माथापच्ची। कश्मीर पर बातचीत की पेशकश खारिज करने से परेशान है पाकिस्तान, P5 और EU से की है भारत की शिकायत। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के खिलाफ लोगों में जोरदार नाराजगी, दक्षिण कश्मीर में जलाया CM का पुतला। श्रीनगर में जुमे की नमाज से पहले हिरासत में लिए गए अलगाववादी नेता महबूबा सरकार पर साधा जोरदार निशाना। अमेरिका ने एक बार फिर दी चेतावनी, कहा आतंकवाद के लिए पनाहगाह ना बने पाकिस्तान, बंद हो एजेंडे के आधार पर आतंकियों की पहचान। पंजाब में आम आदमी पार्टी में कोहराम, पैसे के बदले टिकट बेचने के आरोप पर संयोजक पद से सुच्चा सिंह की छुट्टी। सुच्चा सिंह मामले पर आम आदमी पार्टी ने बनाई 2 लोगों की जांच कमेटी, रिपोर्ट के बाद पार्टी से निकालने पर होगा आखिरी फैसला। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आज PM देंगे मोदी मंत्र, सुबह 10 बजे अमित शाह करेंगे पार्टी के मुख्यमंत्री परिषद का उद्घाटन, संगठन और सरकार के बीच तालमेल है मुख्य एजेंडा।
यूपी में असम के तर्ज पर सीएम उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर सकती है बीजेपी। पार्टी ने दिए संकेत, लेकिन 2 सर्वे के बाद होगा आखिरी फैसला। यूपी में सीएम चेहरे को लेकर 29 अगस्त को बीजेपी और संघ के समन्वय समिति की बैठक, आरएसएस और बीजेपी के सर्वे पर होगी चर्चा। मोदी सरकार को ममता बनर्जी की बड़ी चेतावनी, कहा 3 महीने में बंद हो राज्य के मामलों में दखल, नहीं तो दिल्ली की सड़कों पर होगा आंदोलन। दिल्ली में 2 बेटियों के साथ मां बाप की जानलेवा बेरहमी बेटे को लेकर गई मां और कमरे में बंद कर फरार हुआ बाप। दिल्ली के रनहौला में छज्जा गिरने से घायल हुई लड़की, सीसीटीवी में कैद तस्वीरें। दिल्ली के जामिया नगर में एक सामाजिक कार्यकर्ता ने दर्ज कराई शिकायत, ओखला के विधायक अमानतुल्लाह पर मारपीट करने का आरोप। दिल्ली में अब तक की सबसे बड़ी मोबाइल चोरी में बरामद हुए 2000 फोन, 2 लोगों की गिरफ्तारी। निर्भया गैंगरेप में आरोपी विनय शर्मा की खुली पोल, सुसाइड की कोशिश के बाद जांच के लिए ले जाया गया दीनदयाल अस्पताल। डॉक्टर्स ने कहा फिट है, लेकिन लगाई आईसीयू में भर्ती करने की गुहार। झालावाड़ में 26 साल बाद फरार हुआ हत्या का मुजरिम, 1990 में पत्नी को केरोसिन से जलाने का आरोपी। सीकर में ससुराल जाने से इनकार करने पर पत्नी की हत्या, आरोपी पति गिरफ्तार। भीलवाड़ा में उधारी के रुपए मांगना पड़ा भारी, साथियों के साथ मिलकर की युवक की पिटाई। अलवर में ट्रांसपोर्ट कंपनी के ट्रक में भरे 625 कट्टे बासमती चावल लेकर फरार, 3 आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर में चंबल नदी में एक बुजुर्ग ने लगाई छलांग, गोताखोरों को नहीं मिला कोई सुराग। धनबाद में गैंगस्टर सूरज सिंह ने सरेआम दी रंगदारी की धमकी, बाइक पर सवार होकर हथियार लहराते हुए गुजरे, हवाई फायरिंग भी की। गोड्डा में बदमाशों ने दिन दहाड़े एक युवक को मारी गोली, पुलिस को आपसी रंजिश का शक। गोड्डा में जंगल से भटके हाथी का उत्पात, एक युवक को किया जख्मी। झारखंड के सीएम रघुवर दास ने जमशेदपुर में पुलिस भवन का किया उद्घाटन, पूरे राज्य में 10 पुलिस लाइन का ऑनलाइन उद्घाटन। बिहार के दरभंगा में बीजेपी विधायक संजय सरावगी का भाई अजय सरावगी कार में शराब पीते गिरफ्तार, 2 और साथी भी पुलिस की गिरफ्त में। शीना हत्याकांड से जुड़े टेप के लीक होने पर इंद्राणी ने कहा उन्हें नहीं पता था, राहुल कर रहा है रिकॉर्डिंग। पीटर मुखर्जी ने कहा मिलकर बनाया ट्रांसक्रिप्ट। मुंबई के कुल्ला स्टेशन पर सो रहे यात्रियों से पैसे चोरी करने वाला गिरफ्तार, मुंह और चप्पल में रखता था ब्लेड। मुंबई में दूध से भरे टेम्पो की 2 कारों से टक्कर, पलट गया टैंकर, 4 घायल। ऋतिक रोशन की पूर्व पत्नी सुजैन खान को बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने दी बड़ी राहत, 2 करोड़ की चीटिंग की बात नहीं होती साबित। ओलंपिक सिल्वर मेडल विजेता बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु पहुंची देवी के दर, हैदराबाद में ऐसे वाहिनी मंदिर में जाकर की पूजा। इटली के कुमोली में भूकंप के बाद शहर छोड़कर गए लोग घरों का हाल देखने वापस लौटे, हादसे के बाद 2,500 लोगों ने किया था पलायन। अमेरिका के मिसिसिपी में 2 कैथलिक नन्स के शव घर में मिले, पुलिस को लूट के बाद हत्या होने का शक। नेपाल के प्रधानमंत्री ने नेपाली कांग्रेस के 13 नेताओं को कैबिनेट में किया शामिल, 31 पहुंची कुल मंत्रियों की संख्या। ओलंपिक में पदक जीतने वाले रूसी खिलाड़ियों को सरकार की ओर से बड़ा तोहफा, प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव ने बांटी BMW गाड़ियां।